So hello guys. Now after watching the Superman teaser trailer, I have been even more hyped for this film. Even though already मैं इस मूवी को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, बट इस टीज़र को देखने के बाद इन जनरल फैंस के बीच में एक्साइटमेंट हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रही है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी जुड़ी हुई है लोगों की इस मूवी से लेके। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जहाँ मैं उन बेसिकली डिटेल्स की बात करूँ जो मैं देखना चाहूँगा जेम्स गन की इस अपकमिंग सुपरमैन फिल्म के अंदर। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट इज़ अ कॉमिक एक्यूरेट सुपरमैन। अब अगर लाइव एक्शन की बात की जाए, स्ट्रिक्टली लाइव एक्शन मूवीज़ की बात की जाए, तो हमें कभी भी एक प्रॉपर कॉमिक एक्यूरेट सुपरमैन देखने को नहीं मिला है। ऑल्दो इन टीवी शोज वी हैड टाइलर होकलिन फ्रॉम सुपरमैन एंड लुइस विच वॉज द मोस्ट कॉमिक एक्यूरेट सुपरमैन, बट बिग स्क्रीन पे ये चीज़ DCU करके दिखा सकता है डेविड कॉलन स्वेट के साथ। आई वॉन्ट देम टू गेट इन टू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द कैरेक्टर एंड वॉट मेक्स सुपरमैन डिफरेंट फ्रॉम क्लार्क कैंट एंड वाइस वर्सा। नोइंग कि जेम्स गन बेसिकली ऑल स्टार सुपरमैन से काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे हैं, हमें कह सकते हो कि एक बेहतरीन डिपिक्शन देखने को मिल सकता है एक हद तक। और अगर डेविड कॉलन स्वेट की एक्टिंग में दम रहता है तो वो चीज़ और बेहतरीन तरीके से पुल ऑफ हो सकेगी, क्योंकि आई वॉन्ट अ सुपरमैन हु इज़ द फेस ऑफ द यूनिवर्स, अ सुपरमैन हु इज़ द वेरी वेसल ऑफ होप, अ सुपरमैन हु इंस्पायर अदर हीरोज टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्फ एज वेल। और इस चीज़ को ईजिली पुल ऑफ किया जा सकता है अगर हमें एक शानदार कॉमिक एक्यूरेट सुपरमैन देखने को मिले जो कंप्लीटली अपने सोर्स मटेरियल को जस्टिस करके दिखाए। नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट इज़ द केमिस्ट्री बिटवीन क्लार्क कैंट एंड लुइस लेन। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि क्लार्क एंड लुइस आर द बेस्ट कपल इन ऑल ऑफ कॉमिक्स। सुपरमैन और लुइस की केमिस्ट्री बहुत ही शानदार निकल के आती है। अ गॉड लाइक फिगर जो आसानी से प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय कर सकता है कैन ओनली रिलाई ऑन अ स्टबर्न वुमन हु इज़ विलिंग टू जंप ऑफ बिल्डिंग्स जस्ट टू प्रूव हर पॉइंट। और मेरे ख्याल से लुइस लेन की जो कास्टिंग है ना वो परफेक्ट निकल के आती है। ऑल आई वॉन्ट नाउ इज़ दैट शी टर्न आउट टू बी दैट अमेजिंग एज वेल इन द फिल्म। और हमें अगर ऐसा देखने को मिलता है, बेहतरीन कह सकते हो कि ओवरऑल इन जनरल इन दोनों कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट एक साथ, तो बहुत ही ज़्यादा शानदार होगा। लुइस को एक ऐसे कैरेक्टर की तरह पोर्ट्रे करना चाहिए जो कह सकते हो कि इन जनरल अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और क्लार्क उसके सामने कंप्लीटली ओपन हो सके, क्लार्क उस पर रिलाई कर सके। और शी शुड बी द वन हु नोज कि सुपरमैन के लिए ये चीज़ कितनी ज़्यादा हार्ड होने वाली है टू बेसिकली चेंज द वर्ल्ड। जेम्स गन, प्लीज़ डोंट फक दिस अप। नाउ दिस फिल्म शुड बी इमोशनल, जहाँ बेसिकली अगर देखा जाए तो ट्रेलर देख के, टीज़र देख के ऑलरेडी हमें काफ़ी सारे इमोशनल कह सकते हो कि प्लॉट पॉइंट्स महसूस हो रहे हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मूवी में वो चीज़ प्रेजेंट ना हो। जेम्स गन एक जीनियस निकल के आता है व्हेन इट कम्स टू मेकिंग पीपल क्राई, एंड आई रियली होप दिस कंटिन्यूज़ हेयर एज वेल, क्योंकि सुपरमैन एक ऐसी मूवी है जो डेफिनेटली गन ने खुद कहा कि एक काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है इस यूनिवर्स को सेटअप करने के लिए, बट साथ ही ऑल्सो वॉन्ट्स दिस मूवी टू बी इंस्पायरिंग। और उस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से पुल ऑफ तभी किया जा सकता है जब मूवी में हमें बेहतरीन और शानदार वेल रिटन इमोशनल प्लॉट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि मूवी एकदम हार्ड हिटिंग निकल के आए, ये पहली सुपरमैन मूवी है, दे कैन कीप इट स्लो एज वेल, बट फिर भी अगर कह सकते हो कि कुछ रियलिस्टिक टच इसमें ऐड किए जाते हैं और इस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑफ मेटा ह्यूमंस को कह सकते हो कि और अच्छे तरीके से और डेप्थ के साथ शो किया जाता है, तो ऐसे कई सारे प्लॉट पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं जिस पे ये लोग डेफिनेटली रिलाई करके एडवांटेज लेके मूवी को डेफिनेटली इमोशनल बना सके। और एक सुपरमैन मूवी का इमोशनल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी निकल के आता है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट इज़ अ पेटी लेक्स लूथर। अब तुम्हें से जिन लोगों को नहीं पता है, मुझे एक्चुअली में प्रीवियस स्नाइडर फिल्म्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। आई एक्चुअली एंजॉयड देम अ लॉट एंड द अल्टीमेट एडिशन ऑफ बैटमैन वर्सेस सुपरमैन माइट बी माई फेवरेट, स्पेशली बिकॉज ऑफ इट्स थीम्स एंड डेप्थ। बट उस मूवी के अंदर जो लेक्स लूथर हमें दिखाया गया था ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, बिकॉज लेक्स हमें कोई साइकोपैथ देखने को नहीं मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि इस मूवी के अंदर DCU के सुपरमैन के अंदर जो हमें लेक्स लूथर देखने को मिले, वो कह सकते हो कि एक्चुअली में लेक्स के तरह एक्ट करे। वो एक जीनियस, काम, कलेक्टेड स्ट्रैटेजिस्ट निकल के आना चाहिए हु इज ओनली पेटी व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद सुपरमैन। क्योंकि हमें देखा है कॉमिक्स में कि किस तरीके से लेक्स लूथर सिंपली इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि लोग एक एलियन को इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, एक एलियन को इतना ज़्यादा लुकअप करते हैं। और इवन दो लेक्स के पास इतना पैसा है, इतना दिमाग है, वो फिर भी लोगों के लिए एक हीरो नहीं बन सकता है। और यही सब चीज़ कह सकते हो कि उससे कई सारे चीज़ों पे एज पे ले जाती है और वो सुपरमैन से कई बुरी तरीके से डील करता है, सुपरमैन को कह सकते हो कि मारने की पूरी कोशिश करता है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स लेक्स अ ग्रेट विलन इन माय ओपिनियन। सो आई होप कि हमें वो चीज़ की कम से कम शुरुआत तो इस मूवी से होते हुए नज़र आ जाए।
नेक्स्ट, आई होप इट्स नॉट अ जेनरिक एंड प्रिडिक्टेबल फिल्म। श्योर, अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें मेंशन की, अगर वो सारे बॉक्सेस टिक हो जाते हैं और हमें कह सकते हो कि बेहतरीन स्टोरी टेलिंग देखने को मिलती है, बेहतरीन एक्टिंग देखने को मिलती है, एक्शन वगैरह शानदार रहता है, तो ऑलरेडी ये मूवी काफ़ी अच्छी तरीके से कैरी आउट हो जाएगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पे कोई जेनरिक या प्रिडिक्टेबल स्टोरी देखने को मिले। कई सारे लोगों को, स्पेशली नॉन कॉमिक बुक रीडर्स को, सुपरमैन इसलिए इंटरेस्टिंग नहीं लगता है क्योंकि सुपरमैन की जितने भी वेल रिटन स्टोरीज़ है ना, सोलो वेल रिटन स्टोरीज़ हैं, वो कभी भी लाइव एक्शन मूवीज़ में अडैप्ट नहीं की गई हैं। और इसी वजह से कई बार कह सकते हो कि जेनरिक और प्रिडिक्टेबल स्टोरीज़ को ही दोबारा कह सकते हो कि रीटेल किया जाता है लोगों को, और कुछ केसेस में कह सकते हो कि हमें कंप्लीटली डिफरेंट टर्न देखने को मिलता है इन कैरेक्टर्स को लेके। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमें कह सकते हो कि एक्चुअल बेहतरीन स्टोरीज़ को अडैप्ट करते हुए दिखाया जाए। श्योर, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, श्योर तुम्हें कह सकते हो कि इसे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अगर मूवी कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा जेनरिक और प्रेडिक्टेबल निकल के आई ना, तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा नेगेटिव फैक्टर हो सकता है इस फिल्म को लेके। और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मूवी के अंदर एटलीस्ट हमें कह सकते हो कि कुछ कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स तो देखने को मिलें जो इसे एक बेहतरीन सुपरमैन स्टोरी इन जनरल बनाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई होप दे डोंट लीन टू मच इन टू अदर हीरोज़। अब अगर हमें कोई चीज़ पता चली है तो वो ये है कि जेम्स गन ईजिली बंच ऑफ कैरेक्टर्स को हैंडल कर सकते हैं, और सिंस ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ हीरोज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत भी नहीं है। आई वॉन्ट इट टू बी अ सुपरमैन फिल्म एंड दैट्स वट गन हैज़ बीन हिंटिंग टूवर्ड्स, कज ये एक ऐसी सुपरमैन फिल्म होने वाली है जो सुपरमैन के बारे में है और उसके वर्ल्ड के बारे में। सो आई वॉन्ट द मेन फोकस ऑफ द मूवी टू बी सुपरमैन, लेक्स लूथर एंड लुइस लेन, एंड आफ्टर दैट you should focus on the people in his life like his parents, Crypto and Jimmy Olsen। और उसके बाद जाके कहीं वो जो कह सकते हो कि हमें डिफरेंट हीरोज़ देखने को मिले हैं ना, उन्हें मूवी में एडअप होना चाहिए। मूवी में उनका रोल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मूवी में उन कैरेक्टर्स का रोल इस हद तक होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि ये वर्ल्ड कितना ह्यूज है, वर्ल्ड में कितने सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। बट ये चीज़ कह सकते हो कि किसी भी तरीके से सुपरमैन के फोकस को मूवी से जो है हटानी नहीं चाहिए। हमें ये चीज़ याद रखनी है कि ये मूवी सुपरमैन के ऊपर है और सुपरमैन कह सकते हो कि खुद को किस तरीके से इस वर्ल्ड में इस्टेब्लिश करने वाला है उस चीज़ के ऊपर है। और अगर इन सभी चीज़ों को स्पॉट ऑन तरीके से दिखाया जाता है ना, देन इट विल बी परफेक्ट। एंड इन माई ओपिनियन, इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन, इफ़ यू गेट दीज थिंग्स राइट इन द फिल्म, देन ये मूवी बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है। सो गाइस, ये थी वीडियो कुछ उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेके जो मैं डेफिनेटली देखना चाहूँगा DCU की सुपरमैन मूवी में। तुम्हारे क्या ओपिनियंस निकल के आते हैं, तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सभी चीज़ तुम नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।